की गर्विदा हो गईं। एक खातून ने कैद से निकलते हुए हमास के कारकुन से मुसाफिहा किया, सलामती की दुआ दी। इस्राएली सहाफ़ी ने वापसी पर सवाल किया कि हाथ क्यों मिलाया, दुश्मन की सलामती की दुआ क्यों की? तो खातून ने जवाब दिया, कैद के दौरान हमास ने तमाम ज़रूरतों को पूरा किया, डॉक्टर सेहत का मुआयना भी करता रहा, दवाएं वक्त पर मिलती रहीं। हमास के कारकुनों ने सफाई सुथराई का खास ख्याल रखा, हमारे साथ बहुत दोस्ताना रवैया रहा। इस्राएली बमबारी में 24 घंटों के दौरान 704 फलस्तीनी शहीद, 300 बच्चे भी शोहदा में शामिल। इस्राएली फ़ज़ाइया ने एक रात में 47 हमले किए। गजा के 24 में से 8 अस्पताल बंद। ईंधन न मिलने की सूरत में बाकी 16 अस्पताल कल तक बंद हो जाएंगे। अक़वाम मुत्तहिदा ने खदशा जाहिर कर दिया। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत का कहना है कि गजा का तिब्बी ढांचा तबाह हो चुका, 32 तिब्बी मराकज़ नाकाबिल इस्तेमाल हो चुके। मुसलसल हमलों में डॉक्टर्स समेत तिब्बी अमले के 65 अरकान शहीद हो चुके, 25 एम्बुलेंसेस तबाह हो चुकी। 7 अक्टूबर से अब तक गजा में 5791 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके, 2300 से ज़्यादा बच्चे और 1300 के करीब ख़वातीन शामिल। मकबूजा मगरबी किनारे में इसराइली फ़ौज 96 फ़लस्तीनियों को शहीद कर चुकी। इसराइल पर हमास के हमलों में 300 फ़ौजी और 58 पुलिस एहलकारों समेत 1400 से ज़्यादा इसराइली मारे गए। गजा के आवाम के लिए हालात इंतहाई सफाक रुख इख्तियार कर गए। मनाज़िर देखने वालों के दिल चीरने लगे। अस्पतालों में गमनाक मनाज़िर, बमबारी में जान खोने वालों को अलविदा करने वालों के जज्बात बेकाबू। एक फ़लस्तीनी सदमे में ये कहते कहते बेहोश हो गया कि बच्ची को कैसे बताऊं कि इसकी माँ और बाप ना रहे। बेटी की मैयत पर बाप का गिरिया, कहा मुझे भी इसके साथ दफन कर दो। फ़लस्तीनी सर्जन ने कहा कि अल-शिफा अस्पताल में सारा ख़ानदान खोने वाला तन्हा ज़ख्मी बच्चा की इस्तिला आम हो गई है। सुबह शाम उठते जनाजे, बच्चों के लिए मौत खेल बन गई। फ़लस्तीनी बच्चा सड़क पर बिछी लाशों में एक एक करके अपने प्यारों को ढूंढता रहा। कमसिन बच्चे ने रोते हुए अपने प्यारों की शनाख्त कर ली। इस्राएली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास को यूरोप के लिए भी खतरा करार दे दिया। फ्रांसीसी सदर के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमास के खिलाफ जंग तवील होगी, हमास को शिकस्त ना दी तो हम सबकी शिकस्त होगी। इस्राएली सदर ने हिजबुल्लाह को खबरदार कर दिया कि हिजबुल्लाह के पीछे मौजूद ताकत आग से खेल रही है, जंग छिड़ी तो लबनान को भारी कीमत चुकाना होगी। इस्राएली फ़ौज के तर्जुमान ने कहा कि हमारा हदफ है कि हमास को दोबारा हमले करने के काबिल ना छोड़ा जाए। गजा में ज़मीनी कार्रवाई के लिए हुकूमती फैसले के मुंतज़िर हैं। इस्राएली फ़ौज ने यरगमालियों की मालूमात देने वालों को इनाम देने के पम्पलेट गजा में गिरा दिए। अमरीका फ़लस्तीनी अवाम के वक़ार और हक़ खुद इरादियत के लिए पुरअज़्म है। हमास की कार्रवाइयाँ हमें इस अज़्म से पीछे नहीं हटा सकती। अमरीकी सदर जो बाइडन का बयान। हमास के लेबनान में उहदेदार का अरब ममालिक, इस्लामी दुनिया और अक़वाम मुत्तहिदा से इसराइली जारहियत रुकवाने का मुतालिबा। फ्रांसीसी सदर आज फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास से मुलाकात करेंगे। कतर के अमीर ने कहा कि इसराइल को गैर मशरूत कत्ल के लिए ग्रीन सिग्नल नहीं दिया जाना चाहिए। इसराइल हमास के दरमियान लड़ाई में इजाफे से दुनिया को खतरा है। चीन के वज़ीर ख़ारिजा का इसराइली हम मनसब से फ़ोन पर राबता। फ़लस्तीनी हम मनसब को भी फ़ोन। जंग बंदी, तशद्दुद के खात्मे और क़याम अमन पर जोर। लबनान इसराइल बॉर्डर से जियो न्यूज़ की खुसूसी कवरेज जारी है। अभी जो इतलात आ रही हैं इस्लामी जिहाद का जो आम विंग है उनकी तरफ से कि उन्होंने इजरायली ड्रोन को मार गिराया है। आज 2 बड़े धमाकों की आवाज़ें ज़रूर सुनी गई हैं। इसके अलावा आज इस इलाके पर हेलीकॉप्टर्स की गैर मामूली परवाजें हुई हैं। खान यूनुस में कुछ मखसूस मकानात के ऊपर इजराइल ने हमला किया है और वहाँ पर लोगों के शहीद होने की भी इत्तला है। इस्लामी जिहाद के आम विंग का इसराइली ड्रोन मार गिराने का दावा। जियो न्यूज़ की लेबनान इसराइल सरहद से जंग की कवरेज जारी। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे तारिक अबुल हसन और अली इमरान सैयद लम्हा बलम्हा सूरत हाल से जियो न्यूज़ की नाज़रीन को बाखबर रखे रहे हैं। गजा के मामले पर आलम इस्लाम में कब्रिस्तान किसी खामोशी। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की दुहाई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गजा की सूरत हाल पर खामोश रहना इसराइल का साथ देना है। हुक्मरानों ने अभी तक गजा का साथ देने का ऐलान नहीं किया। इसराइल का एक तरफा साथ देने का ऐलान अमेरिका की खुलम खुला दहशत गर्दी है।